अभी मैंने आपको कार्बन के अपरूपों के बारे में बताया पहली वीडियो में, ये भी उसी के से रिलेटेड है। इसमें C60 के बारे में बता रही थी आपको, उसकी शेप कैसी होती है, फुटबॉल के जैसी, जैसे ये फुटबॉल ऐसी शेप होती है इसकी। तो उसकी आपकी जो शेप है देखो फुटबॉल के जैसी दिखाई दे रही ना आपको, ऐसी शेप होती है फुटबॉल के जैसी। कार्बन इस रूप में आपस में जुड़े होते हैं। अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना पढ़ाई थी। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना में हम मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाना चाहें तो जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। उसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा लेंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हमने उसकी संयोजकता के हिसाब से। हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 1। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाओ। अब हाइड्रोजन को अपने K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ताकि वो उत्कृष्ट गैस श्रृंखला को प्राप्त कर सके। हाइड्रोजन के K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे हो जाएंगे। साझेदारी करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये जो हाइड्रोजन है इसने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से साझेदारी करते हुए हाइड्रोजन की आपके K सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो वो सारे एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजनों से लेकर इस तरह से अपनी बिंदु संरचना को पूरा करेगा। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी है ये, मीथेन के लिए। मैंने किसके लिए बनाई, मीथेन। तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आपको पता चल गई, ये यहाँ पे दिखा भी रखी है। देखो ये है CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना जो मैंने अभी आपको बनाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इम्पोर्टेंट है आपकी। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि CO2 जो सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनवाओगे। CO2 आपका फॉर्मूला ये हो गया CO2। अब इसकी आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। अगर आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 है तो आप उसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगा लीजिए। उसमें हम क्रॉस से दिखा सकते हैं उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं और बिंदु से भी। ये हमारी मर्जी है कि हम बिंदु यूज करें या क्रॉस के साइन। तो ऑक्सीजन की 8वें नंबर पर इसका परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है वे क्या है, 6। तो उनके संयोजक इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा दो आप, 4 6। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब जो ऑक्सीजन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे, 6 तो इसके खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से साझेदारी के साथ ले लेगा। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से ले लिए। कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने क्रॉस से दिखाए हैं, कांटे से दिखाए हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन से लेते हुए इस तरह से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। ये CO2 की क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरह से CO2 बन जाएगा। कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ऑक्सीजन के भी और दूसरे ऑक्सीजन के भी। अब एक तुम्हें S8 सेकंड क्वेश्चन में सल्फर के 8 परमाणु से आपको संरचना बनानी है S8। इसकी संरचना आपको ये पता होना चाहिए, सल्फर के कई परमाणु संख्या कितनी है, 16। तो इसके अगर सेलों में से हम इलेक्ट्रॉन इसका वितरण करें कोशों में तो कैसे आएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, M में भी 8। तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। नेक्स्ट में 6। तो यहाँ क्या आएगा, अगर S16 है तो K सेल, L सेल और M, तो K में 2, L में 8 और M में कितने आएंगे, 6। तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हमें इसकी S8 की संरचना बनानी है। इसको आप खुद ट्राई करो। ओके स्टूडेंट।